नमस्ते सभी को। मैं समूनाथ और स्वागत है आपका लर्न विद समूनाथ में। तो आज हम पढ़ने वाला है जो सिविक्स का जो है हम लोग मतलब ये जेंडर रिलीजन और कास्ट चैप्टर का स्टार्ट किए थे। तो इसके बारे में हम कास्ट इनइक्वालिटीज़ के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो आज हम पढ़ते वाले हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स के अंदर जो है कास्ट कैसे करके जो है इंटरलिंक होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कास्ट में होता है क्या है कि ये जो हम लोग पॉलिटिक्स का बात करें तो पॉलिटिक्स में ज़्यादातर एमपीज एमएलएज और आपका जो है मतलब पंचायत ये सब का ही ज़्यादातर आता है। मतलब इससे जो है सिटीजन्स का डायरेक्ट लिंक होता है, मतलब एमपीज एमएलएज के साथ जो डायरेक्ट लिंक होता है सिटीजन्स का। इसमें क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसीज बढ़ते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शन होता है। जैसे कि एमपी लोगों का कॉन्स्टिट्यूंसीज है, कुछ हमारे इंडिया में 543 जैसा है। ये फिर आपका जो है एम एल ए श्रीलंका भी बहुत ही लार्ज नंबर में जो है मतलब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूंसीज है। तो लंग में मतलब जो है ये पॉलिटिक्स के टाइम कास्ट जो है कैसे करके इंटरलिंक्ड होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे आता है कि जो है मतलब जो कास्ट के लिए जो मतलब जैसे कि पार्टी लीडर्स लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल कांग्रेस लोग क्या करेंगे, उन लोग ना हर एक जो कॉन्स्टिट्यूंसीज को देखेंगे, उनके डेमोग्राफी को देखेंगे, मतलब वहाँ पे जो कितने कास्ट के लोग कितने संख्या में रहते हैं, फिर कितने रिलीजन के लोग कितने संख्या, कौन से रिलीजन के लोग जो कौन से कितने संख्या में रहते हैं, वो सबको देखेंगे। और उससे से रिलेटेड एक टुक डाटा को लेके वो एक टुक रफ डायग्राम बनाएंगे और उस कास्ट के लोगों को जो है वहाँ पे डालेंगे। मतलब कोई से पर्टिकुलर कास्ट के लोग जो है पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में डालेंगे, ताकि जो है क्या होगा कि जो मतलब सपोर्ट मिले, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। फिर उसके बाद क्या होता है कि सेकंड पॉइंट आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज में कैंडिडेट्स को अपील करना पड़ता है कास्ट सेंटीमेंट के ऊपर। मतलब फॉर एग्जांपल सोच लीजिए कोई लोअर कास्ट का एक ठो जो है नेता हो गया या फिर जो एक ठो लीडर हो गया, वो क्या करेगा, अपने कास्ट के लोगों को क्या करेगा कि मतलब अपील करेगा कि देखो तुम लोग जो है सालों से ऑपरेस्ट हो रहे हो, मतलब तुम लोग सेंचुरीज से जो तुम लोग को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, अभी जो है टाइम आया है तुम लोग अपना स्वर उठा, तुम लोग जो है विरोध करो, तुम लोग ऐसे करो वैसे करो, मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, ऐसे करके जो उन लोग जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब सपोर्ट लेते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है कि यूनिवर्सल आइडल फ्रेंचाइज और वन पर्सन वन वोट, ये वाला रूल होने के बाद क्या हुआ है कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स लोगों को जो मतलब अपने डिस्क्रिमिनेटेड मतलब जिन लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, जिस कास्ट ग्रुप्स लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उन लोगों से भी सपोर्ट लेना बहुत ही भारी हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया। ये थर्ड नंबर पॉइंट। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर अगर हम देखेंगे तो हमारे जो मतलब पूरे जो मतलब इंडियन सोसाइटी में क्या होता है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो लोग डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटी से आते हैं। जैसे कि आपका एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, ऐसे करके बहुत सारे जो लोग हैं वो लोग 50 से भी ज़्यादा पर्सन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इंडियन सोसाइटी का। तो अगर उन्हीं का सपोर्ट हमें नहीं मिला तो फिर हम लोग इलेक्शन कैसे जीतेंगे। और फिर वन पर्सन वन वोट हो गया, और फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो गया, मतलब हर एक आदमी जो है वोट दे सकता है और वो भी बस एक ही बार वोट दे सकता है। इसलिए एक आदमी का वोट किसी आदमी के वोट से ज़्यादा भी वैल्यू नहीं हो सकता, ऐसे भी तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए क्या हुआ कि जो मतलब डिप्रेस्ड जो क्लासेस होते हैं उन लोगों से सपोर्ट लेना जो आजकल के पॉलिटिकल लीडर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा गुरुत्वपूर्ण या फिर जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। लेकिन हम लोग मतलब इन लोगों को पढ़ने टाइम, ये सब पॉइंट लोगों को पढ़ते टाइम हम लोग सोचते हैं कि जो कास्ट जो हमेशा बस पॉलिटिक्स को लेके, मतलब जो पॉलिटिक्स होता है वो हमेशा कास्ट को लेके होता है। लेकिन ये जो है बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल पॉइंट नंबर 1 इसमें दिया गया है कि जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे मतलब किसी एक तो कास्ट का एक तो मेजर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मतलब एक तो सिंगल कास्ट का। फॉर एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा सोच लीजिए 55 56 ऐसे परसेंट जो है कास्ट जो मतलब एक कॉन्स्टिट्यूंसी को डोमिनेट करते होंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में जैसे 90% 95% ऐसे भी नहीं है। तो ऐसे क्या होता है कि अलग अलग कास्ट लोगों के अंदर एक तो मतलब जो बॉन्डिंग होना चाहिए, अलग अलग जो लीडर्स लोग हैं उन लोगों को हर एक कास्ट से जो है मतलब एक बॉन्डिंग रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो है मतलब एक जो लीडर होगा चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, वो अपने कम्युनिटी का हर एक वोट जो पाएगा उसका कोई सा मतलब नहीं है। हर एक कास्ट के जो है मतलब अलग अलग लोग होते हैं, उनके अलग अलग प्रोफेशन होते हैं, उनके अलग अलग ऑक्यूपेशन होते हैं, उनके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। तो इसलिए वो जो है अलग अलग लोगों को भी जो मतलब अलग अलग लीडर्स को भी जो चूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सोच लीजिए तो दलित लीडर खड़ा हो गया इलेक्शन में तो वो जो है दलित कम्युनिटी का सभी जो मतलब वोट्स है वो अपने नाम में कर लेगा, ऐसा कोई सा मतलब नहीं है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट आता है कि बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब हम लोगों को लगता है कि एक जो कास्ट जो है वो वाले इस कॉन्स्टिट्यूंसी को डोमिनेट करता है। तो उन लोग क्या करेंगे कि मतलब सोच लीजिए बीजेपी, बीजेडी, कांग्रेस और एक और पार्टी, सोच लीजिए 4 पार्टी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उन लोग क्या करेंगे कि एक तो कॉन्स्टिट्यूंसी में उन लोग देखे फॉर एग्जाम्पल महार कम्युनिटी ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन में हो गए,
तो उन लोग क्या करेंगे कि उनमें से 3 जन जो है, फॉर एग्जांपल बीजेपी, बीजेडी और कांग्रेस, ये तीनों ही जो है एक महार कम्युनिटी के लोगों को रख देंगे। और जो बाकी जो फॉर एग्जांपल मतलब बाकी भी अलग 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 मतलब जो कम्युनिटीज हो सकते हैं उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। तो इसमें क्या होगा कि एक जो कम्युनिटी के लोगों को मोर देन वन लीडर्स मिलेंगे अपने कम्युनिटी से, बल्कि बाकी जो कम्युनिटी के लोग हैं उन लोगों को अपने कम्युनिटी से एक भी मेंबर जो नहीं मिलेंगे। ऐसा भी होता है कभी कभी। फिर उसके बाद क्या होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो वाला 4 नंबर में रहेगा कि जो सीटिंग एमपी और एमएलए होता है, मतलब जो लोग एमएलए और एमपी बनते हैं वो लोग जो फ्रीक्वेंटली अपने इलेक्शन लॉस करते हैं। और ये जो है अगर अपने मतलब ये कास्ट पॉलिटिक्स को अगर हम देखेंगे तो ऐसे करने से नहीं हो सकता, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सोच रहे हैं कि जो है मतलब कास्ट हमेशा पॉलिटिक्स हमेशा कास्ट को लेके ही होता है, तो ये जो है गलत है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर एक ही कास्ट का जो मतलब एक तो पर्सन हुआ वो बार बार अगर एक ही लीडर को चूज़ करते रहा, तो ये जो एमपीज और एमएलए जिन लोग बार बार इलेक्शन हार जाते हैं, ये वाला ऐसे होता नहीं। लेकिन इन लोग बार बार हार जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो है मतलब पॉलिटिक्स हमेशा कास्ट को लेके चलता नहीं है। ये जो यहाँ पे प्रूव हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि जो है मतलब अलग अलग चीज़ हैं, जैसे कि कोई मतलब एक ही कास्ट के लोग जो रिच और पोर भी होते हैं, अपर क्लास और रॉयल क्लास भी होते हैं। फिर उसके बाद एक ही मतलब जो कास्ट के लोग जो पीजेंट्स वर्कर्स भी होते हैं, और उसी कास्ट के लोग जो मालिक भी होते हैं। ऐसे अलग अलग तरीके के बैलेंसिंग होता है। मतलब हमेशा बस अपने कास्ट को देखने से ही जो है हमारा डेमोक्रेसी आगे नहीं बढ़ सकता। अभी हम बात करते हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट। अभी तो हम देखें कास्ट इन पॉलिटिक्स, अभी हम बात करते हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट के अंदर। सो पॉलिटिक्स का जो है मतलब कास्ट के अंदर कैसे करके उसका इंटरवेन होता है, मतलब कैसे करके वो जो है कास्ट के अंदर अपना टांग अड़ाता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो ऐसे पॉइंट्स लोग पढ़ने के बाद आप लोग एक तो कैसे कंक्लूजन में आ सकते हैं कि जो है मतलब हमेशा कास्ट की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते हैं। लेकिन ये फैक्ट जो है रॉन्ग है। हाँ, ऐसा भी होता है कि मतलब ये जो एक तो वन वे रिलेशन नहीं है, एक तो सिम्बायोटिक रिलेशन है। मतलब कास्ट भी पॉलिटिक्स के अंदर टांग अड़ाता है और पॉलिटिक्स भी कास्ट के अंदर टांग अड़ाता है। ये जो मतलब एक तो वन वे रिलेशन नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि हर एक जो कास्ट ग्रुप्स लोग होता है, क्योंकि अभी एक डेमोक्रेसी हो गया, यहाँ पे 1 पर्सन 1 वोट हो गया, फिर हर एक कास्ट के लोगों का मतलब हर एक सिटीजन का एक सेम वैल्यू होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो मतलब जो बड़े बड़े जो कास्ट लोग होते हैं वो लोग अपने साइड साइड से जो सब कास्ट लोग होते हैं, मतलब जो छोटे मोटे जो कास्ट लोग होते हैं उन लोगों को अपने अंदर लेने का कोशिश करते हैं, जैसे जैसे कि मतलब वो लोग एक तो और भी बड़ा एक तो ग्रुप फॉर्म कर पाएँ। ये भी एक तो पॉइंट हो गया। ये हो गया पहला पॉइंट। फिर सेकंड पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि जो है मतलब अलग अलग कास्ट लोगों को और बाहरी कास्ट लोगों के साथ जो एक तो रिलेशन करना पड़ता है, एक तो नेगोशिएशन करना पड़ता है, जैसे कि उन लोगों के अंदर एक तो अच्छा रिलेशन रहे, ऐसे जो इन लोगों को करना पड़ता है। क्योंकि अभी जो है मतलब कास्ट का ज़्यादा वैल्यू नहीं रहा है। कास्ट से ज़्यादा आपका जो है मतलब मेरिट के ऊपर जो है आपको जो है डिपेंड करता है कि आप लोग कितना पोस्ट मिलेगा, आपको जो है कितना रैंक मिलेगा अपने सोसाइटी में। तो इसीलिए क्या होता है कि अलग अलग कास्ट लोगों को जो है एक दूसरे के साथ एक तो मतलब अच्छा रिलेशन जो है स्थापन करना पड़ेगा, एक तो मतलब अच्छा रिलेशन जो उन लोगों को फॉर्म करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि नए कास्ट ग्रुप्स भी आए हैं। पहले जो कास्ट ग्रुप्स होते थे ब्राह्मण, शूद्र, आपके क्षत्रिय, वैश्य, ऐसा आजकल नहीं है। आजकल क्या हुआ है कि बैकवर्ड कास्ट, फॉरवर्ड कास्ट, आपका ओबीसी, एसटी, एससी, आपका जो है जनरल कास्ट, ऐसे करके मतलब अलग अलग तरीके के कास्ट ग्रुप्स आ गए हैं। तो ये सब जो 3 पॉइंट्स हुआ जिससे से कि प्रूफ हो रहा है कि जो है कास्ट के अंदर पॉलिटिक्स भी आता है और पॉलिटिक्स के अंदर भी जो है कास्ट आता है। तो इसका जो है मतलब एक तो जो है डबल वे रिलेशन होता है। सो इससे हम लोग मतलब इस कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं कि ये जो कास्ट के अंदर पॉलिटिक्स आता है, इससे से मतलब दलित लोगों को, मतलब जिन लोग जो सेग्रीगेटेड जो पीपल लोग होते हैं, जिन लोगों को डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था पहले के ज़माने से, उन लोगों को जो एक तो पावर मिला जिससे से कि वो लोग अपना आवाज़ उठा पाएंगे, अपने लिए फाइट कर पाएंगे, अपने लिए एक तो मतलब पावर जो उन लोग रिजर्व कर पाएंगे। जैसे कि आपके दलित्स हो गए, ओबीसीज हो गए, उन लोगों को जो है मतलब पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनका डोमिनेशन है, तो उनको जो है मतलब उस कॉन्स्टिट्यूंसी में उसी कम्युनिटी के लोग ही खड़े हो सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे कि आप रिजर्वेशन सिस्टम जो जानते हैं आपके एजुकेशनल सिस्टम में, फिर अलग अलग कुछ कुछ जॉब्स लोग में भी जो है मतलब रिजर्वेशन सिस्टम है। जैसे आपका फॉरेस्ट गार्ड्स है, फिर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वहाँ पे जो है मतलब ST SC लोगों को जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब ये रिजर्वेशन भी मिलता है किसी किसी स्टेट्स में। तो ऐसे करके जो डिस्क्रिमिनेटेड लोग हैं उन लोगों को आजकल पावर मिल रहा है इस कास्ट पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स कास्ट के इंटरलिंकिंग के वजह से। लेकिन एट द सेम टाइम अगर अलग साइड से देखेंगे तो कभी कभी ये जो एक तो वायलेंट फॉर्म भी ले लेता है, क्योंकि पॉजिटिव है तो उसके साथ एक तो नेगेटिव साइड तो होगा ही। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक तो मतलब वायलेंट फॉर्म भी ले लेते हैं, जैसे कि जो है ये कास्ट लोग, अभी जैसे कि आपका जो रिजर्वेशन सिस्टम है इसके विरुद्ध में भी बहुत सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि यार जिन लोगों का मेरिट है, जिन लोगों को मतलब कोटा नहीं मिल रहा, उन लोग जो मतलब पीछे रह जा रहे हैं, और जिन लोगों को कोटा मिल रहा है वो लोग का मेरिट हो या ना हो उन लोग जो आगे बढ़ जा रहा है। ऐसे करके बहुत सारे विरोध भी हो रहा है, कहीं कहीं पे वायलेंस भी फॉर्म हो जा रहा है। तो इससे से क्या होता है कि बीच बीच में जो है मतलब अलग अलग जो आपका जो मतलब इंपॉर्टेंट जो चीज़ लोग होते हैं, जैसे आपका करप्शन, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब से हमारा नज़र
हट जाता है और बस कास्ट की तरफ ही हमारा नज़र जो घूमने लगता है। सो इसे भी रोकना पड़ेगा हमें। सो इसी के साथ जो हमारे चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।